आपके पास आएंगे। आप बताइए सर कि FY24 को आप कैसे देख रहे हैं? आपके की टेकअवेज इस साल से क्या रहे हैं? FY24 की अगर हम बात करें तो निवेशकों के लिए एक अच्छा साल रहा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन माइक्रो कैप के अंदर हमने देखा कि जो रिटर्न्स थे वो पॉजिटिव थे। सेंसेक्स 25% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। 25% लॉन्ग टर्म एवरेजेस से दुगना रिटर्न है। और सेंसेक्स के अंदर तो जी कमाल और धमाल हुआ ही नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 75% के आसपास ऊपर रहा है, जो कि अपने एवरेज रिटर्न से करीब करीब 3 से 3.5 गुना ज़्यादा है। तो FY24 एक फाइनेंशियल ईयर है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने सिर्फ एक चीज़ रखी कि हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार पे भरोसा रखा और आप बस टिके रहें, आप ग्लोबली US में रिसेशन, यूरोप में युद्ध, चाइना की मंदी, इन चीज़ों को अगर आपने इग्नोर करा तो यह साल आपके लिए अच्छा रहा है। FY25 में आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी और आप किस तरह की उम्मीद लेके चल रहे हैं? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक नहीं तो दो नहीं तो 3 महीनों के बाद, हो सकता है 1 क्वार्टर, हो सकता है 2 क्वार्टर हो, एक बड़े प्राइवेट बैंक्स के अंदर ट्रेड ज़रूर है। HDFC बैंक कहीं नहीं गया है, कोटक महिंद्रा बैंक कहीं नहीं गया है। ये सस्ते हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुके हैं, 2-3 साल कंसोलिडेट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स में इस समय स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन है। सेकेंड, EV को लेकर के हम अगले 12 महीनों में देख सकते हैं कि काफ़ी नई न्यूज़ आएगी, काफ़ी IPOs आएंगे, काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहेंगे, नई नई लॉन्चेस आएंगी। मिसाल के तौर पर हम सुन रहे हैं टेस्ला इंडिया में आ सकता है। MG मोटर JSW ने ऑलरेडी बता दिया है कि वह EV में आने वाला है। मारुति नई EV की गाड़ी की लॉन्च की बात कर रहा है। तो 12 महीने के अंदर पूरी की पूरी EV स्पेस के अंदर, स्पेशली ऑटो को लेकर के, मुझे लगता है न्यूज़ फ्लो रहेगा, उसमें नज़र रखें। एनर्जी ट्रांजिशन अगले 12 महीनों में एक जो बड़ा रिफॉर्म आ सकता है, हम इलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ना भी हो, मगर जो शेयर मार्केट में लोगों का मानना है एनर्जी ट्रांजिशन को आएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी सेड कि वह 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की बातें कर रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनर्जी ट्रांसमिशन को लेकर के किस प्रकार की गति भारत में देखने को मिल रही है। तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, जहाँ पर सोलर, विंड, ट्रांसमिशन, केबल्स, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मुझे एक्साइटिंग लगता है। मुझे ये भी मानना है कि रूरल इंडिया को लेके भारत में जो निराशावादी इस समय शेयर बाज़ार के अंदर चल रही है वो भी इतनी ख़राब नहीं है। सो सेलेक्ट रूरल डोमिनेटेड सेक्टर्स अच्छे लगते हैं।